प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। कई बार मुझसे अनजान लोग मिलते हैं और कहते कि मैडम, हमने आपकी वीडियो देखे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप और क्या क्या करते हैं? तो मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मगर सब कुछ करती हूँ। और वे इस पहेली को समझ नहीं पाते, फिर पूछते हैं कि मैडम इसका मतलब क्या है। तो इसका जो मतलब है वो आप भी समझ लें। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा बन जाए कि जहाँ आप उपस्थित रहते हैं वहाँ सब कुछ अपने आप होने लग जाए। ये ऐसे है कि जब आप कुछ करते हैं, आप इस तरह से करते हैं कि लोग देखकर उनके मन में ये आता है कि ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और फिर वो वही करने लगते हैं और ये तो उन्हें भी पता नहीं होता है। और तब आप समझ जाना कि आपका उद्देश्य सफल हुआ है, आपका काम पूरा हुआ है। साथियों, जब मैं मेरे हस्बैंड के साथ कहीं जाती हूँ या कहीं एक साथ में होती हूँ, तब जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम आप क्या करते हैं, तब मैं कुछ बोलूँ उसके पहले मेरा हस्बैंड बता देता है कि हमारा एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है और उसका ऑनर, उसकी मालकिन ये है, एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और हम तो ठहरे नौकर। क्योंकि जब तक ये मैडम चेक पर सिग्नेचर नहीं करती तब तक बैंक वाले हमें पैसा नहीं देते। फिर वो मजाक से कहती है कि मैडम को अगर कार में कहीं जाना हो तो हम तो ठहरे ड्राइवर, मैडम जहाँ कहती है वहाँ हमें लेकर जाना पड़ता है। मेरा हस्बैंड एक मजाकी इंसान है, हंसता है, बोलता है और मजाक करना उन्हें पसंद है। खैर, इसके अलावा मेरे घर पे एक कपड़े का दुकान है। मैं लेडीज़ गारमेंट यानी कलकत्ते के साड़ी, ज्वेलरी ये सब बेचती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग, कभी ऑफलाइन या ऑनलाइन भी सेल करती हूँ। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं सेल भी करती हूँ। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। फ़िलहाल तो मैं अपने घर को ही सजाती रहती हूँ। और मेरी बड़ी बेटी बॉम्बे रहती है और छोटी वाली भी वहाँ गई है। कुछ दिन पहले उसकी फ़ोन आई कि मम्मी, मैं एक घर ले रही हूँ और उसका इंटीरियर आपको करना है, मेरे घर को थोड़ा सजा देना और कुछ दिन हमारे साथ रहना ताकि आपका हाथ का बना हुआ खाना हमें मिले। साथियों, इंटीरियर में इंडोर और आउटडोर प्लांट्स लगते हैं जिसका मैं ग्रो करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसे सेल करती हूँ। और इसके अलावा मैं एक मोटिवेशन और पब्लिक स्पीकर भी हूँ। मैं ऑनलाइन प्रेयर सर्विस देती हूँ। दिल्ली, बॉम्बे, औरंगाबाद, पुणे, बेंगलोर, कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के कई राज्यों में मेरा ऑनलाइन प्रेयर सर्विस चलता है। और इसमें मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। यूट्यूब में मैं वीडियो डालती हूँ। मेरा चैनल है डिवाइन विजडम ट्रूथ के नाम से, और मैं बाइबल का वचन, मोटिवेशंस और स्पिरिचुअल वीडियो डालते रहती हूँ। अब तक मैंने करीब 200 वीडियो बनाए हैं और उनमें से कुछ तो अब तक अपलोड भी नहीं किया। साथियों, अगर आपके हाथ मेरे वीडियो लग जाए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्ती के खातिर इतना तो बनता ही है, फिर कंजूसी किस बात की यार। साथियों, हम चाहे कुछ भी बन जाए मगर एक अच्छा इंसान बनना सबसे
ज़रूरी है। इंसान के लिए उसका दुनिया जितना सा है, चाहे इतना सा हो, चाहे इतना सा हो, चाहे इतना सा हो, वो उतना ही सोच सकता है, उतना ही समझ सकता है, चाहे वो आप हो या मैं हूँ। आज के महिला को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर आज की नारी। तो आत्मनिर्भर बनना और बने रहना, ये दोनों ही ज़रूरी है। साथियों, कई बार आप लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, सुनते हैं कि ये बंदे ने ये किया था, वो किया था, मगर आज उसकी हालात बहुत बदतर है। या ये महिला ने इस फिल्मों में काम किया था, इस फिल्मों में काम किया था, ये एक्टिंग की थी, ये किरदार निभाई थी, मगर आज वो सड़कों पर भीख मांगती है। वो तो आत्मनिर्भर थी, उसके पास कला था और फिल्मों में काम किया है, जाहिर पैसा भी मिला है, फिर उसकी हालत ऐसे क्यों है? इसकी वजह कुछ भी हो सकता है। साथियों, हमारे एक महिलाओं की, खासकर माँओं का एक आदत होती है, खाना भी अगर बनाती है तो ये मेरे बेटे को पसंद है, वो मेरी बेटी को पसंद है, ये मेरे हस्बैंड को पसंद है। अगर मछली का मुंडी मेरी बेटी को पसंद है तो उसके लिए रख देती, या मेरे बेटे को रसगुल्ला पसंद है, हस्बैंड को ये पसंद है, सबका पसंद है, पता है, मगर तुझे क्या पसंद है? कभी सोचा? सबका ख्याल रखती है, अपनी ख्याल कब रखेगी? और हम माँओं का और एक आदत है, मैंने ये खुद अनुभव किया है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनके हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, बैंक से लोन लेना है, उसके लिए पैसा चाहिए, या विदेश जाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो माँ अपनी गहने दे देती है, मंगलसूत्र तक उतार कर दे देती है। कहते हैं ना, माँ तो माँ ही होती है, सबका ख्याल रखती है, सबकी ज़रूरतें पूरी करती है और सबका ध्यान रखती है, सबके बारे में सोचती है, मगर अपने बारे में कब सोचेगी? आपके हाथ में जो भी पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा निकाल कर एफडी करें या म्यूचुअल फंड में हर महीना जमा करें। आपको ना लगे सही, आपके बच्चों के काम आ जाएगा, इसमें हर्जी किस बात की है? साथियों, अब ये बात है कि आत्मनिर्भर बनना और बने रहना दोनों ही ज़रूरी है। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की परवाह नहीं करते, हम जॉब करते हैं, कमाते हैं, नहीं। आत्मनिर्भर का मतलब ये भी है कि हर हाल में हर परिस्थिति का सामना करना आना चाहिए। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को पहले से ही तैयार रखना चाहिए। अब उन महिलाओं के विषय में बात करते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, फड़फड़ इंग्लिश मैं भी नहीं बोल पाती, या जो जॉब नहीं करते, बाहर नहीं जाती, तो उन्हें जब पूछा जाता है कि मैडम आप क्या करते हैं, तो वो कहती है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं उनके चेहरे पर गौर किया तो ये लगता है कि वो अपने आप को दूसरों से कम आंकने लगती है, जबकि एक हाउसवाइफ बनना इतना आसान काम नहीं है। संसार में जितना भी मुश्किल काम है उनमें से ये एक मुश्किल काम है। जो बाहर जॉब करता है या करती है, वो 8-8 घंटा 10 घंटा बाहर रहती है और वहाँ उसको काम का प्रेशर रहता है, बॉस का प्रेशर रहता है। वहाँ अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, कुछ इशू हो जाए, तो वो जॉब छोड़ सकती है,
कहीं और ढूंढ सकती है, ज़रूरत पड़ने पर जॉब छोड़ देती है और कहीं और जॉब करना शुरू कर देती है। उसी तरह एक हाउसवाइफ पर भी परिवार का प्रेशर होता है, उस पर भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। सास ससुर देवर ननद का देखभाल करना और अपने पति का, अपने बच्चों का ख्याल रखना, इसका खाना, उसका टिफ़िन, इसकी दवाइयाँ, हर किसी के साथ बैलेंस करते हुए रिश्ते को बनाए रखती है। हर परिस्थिति में, हर हाल में घर की सुख शांति समृद्धि को बरकरार रखने की कोशिश करती है। धन्य है वो स्त्री, मैं उसे सैल्यूट करती हूँ। तो एक अच्छी बेटी बनना, एक अच्छी बीवी बनना, पत्नी बनना, एक अच्छी माँ बनना, एक अच्छी बहू बनना, एक अच्छी सास बनना, यही अपने आप में एक पूर्णता होता है, पूर्णता करती है। और हर महिला की अपनी एक अस्तित्व होती है, उसका एक वजूद होता है, जो इस संसार की कोई भी शक्ति उसे अपने सीमाओं में या अपने समय पर बांध कर नहीं रख सकती, उसे कैद करके नहीं रख सकती। इसलिए सारे महिलाओं को मेरे आंतरिक प्रीति और शुभकामनाएं। प्रभु आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, आप खुश रहे, मुस्कुराते रहे। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह की।